नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में जो पहली खबर है बिहार से निकल आ रही है कि दोषी एडीएम के सिंह छात्रों को तो पिटाई के लिए पिटा था, जो के सिंह वो दोषी करार हो गए। जांच रिपोर्ट में के सिंह दोषी, पटना डीएम ने 7 दिनों में मांगा जवाब। हम आपको बता दें कि जब छात्र नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे थे तो एक साथ हाथों में तिरंगा लेकर आंदोलन कर रहा था, तो पटना के एडीएम के सिंह ने बुरी तरह से पिटाई कर दी थी, सर पर वार किया था। और वहीं जुबानी जंग जो बिहार में जारी है, भाजपा और जदयू जब से अलग हुई है, दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। पीएम का तंज, राजनीति में नया ध्रुवीकरण शुरू हुआ है। सीएम बोले केंद्र में जो है कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। भ्रष्टाचारियों के बचाव में कुछ दल एकजुट, मोदी तो किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया। नीतीश और भाजपा के सभी दूध के धुले हैं क्या, तेजस्वी यादव। तीनों नेता जो मोदी, नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। और इधर बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व नक्सली, उनको कहिए आर्या, उनके सहयोगियों के पटना, औरंगाबाद, रोहतास, गया के 7 ठिकानों पर छापा। सोन गंगा विंध्य क्षेत्र में नक्सली विस्तार की सूचना एनआईए ने खंगाले। आर्या के ठिकाने अप्रैल में रोहतास के समहुत्ता गांव में हुई थी विजय आर्या की गिरफ्तारी। संगठन को फिर से खड़ा करने की साजिश। और बिहार में बहुत बड़ा फैसला, अगर पति बिहारी नहीं भी हो तो बिहार की बेटियों को न्याय मिलेगा। अगर पति बिहारी नहीं हो लेकिन पिता अगर बिहारी हो तो उन्हें बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार में जितने भी कोटि में आरक्षण है उस बेटी को मिलेगा जिसके पिता बिहार के हों, भले ही उसकी शादी दूसरे प्रदेशों में हो गया है। अब बक्सर में बेटा नहीं होने पर मिल रहे ताने से परेशान मां ने 3 बेटियों के साथ 3 बेटियों को गला घोंटकर मार डाला। बहुत दर्दनाक घटना है। वहीं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों जैसे मामलों पर मोदी सरकार को जदयू एक्सपोज करेगा। जी हाँ, पहले साथ साथ थे, जब से अलग हुए हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानी जैसे मसलों पर मोदी सरकार को जदयू एक्सपोज करेगा। आज से प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, पारित होंगे कई प्रस्ताव। उधर विजय कुमार सिन्हा बोले लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को बचाने के लिए पुलिस बुलाई, जो किया वह सही था। और वहीं आईएनएस विक्रांत की अगर बात करें, जो देश को समर्पित हो गया है, लेकिन असली चुनौती अब का सामना करना पड़ेगा। जब विक्रांत ऑपरेशन में है तो विक्रांत को संभालने के लिए उसकी क्या क्या उसमें खामी, क्या क्या परेशानी हो रही है, यह असली चुनौती है। बनाना एक अलग बात था, लेकिन उसको चलाना एक चुनौती है। तो 20,000 करोड़ में बना है विक्रांत। 76% सामान स्वदेशी, इसलिए 85% पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में लौट चुका है। मूल योजना में 5,000 बदलाव किए गए। स्टील भी देश में बना और गुलामी का प्रतीक हटा नौसेना को मिला नया ध्वज, जैसा कि आपको पता है। अब एक बहुत बढ़िया खबर आई है छात्राओं के लिए कि अब जांच कमेटी में जांच में नहीं फंसेगी छात्राओं की प्रोत्साहन राशि। पोर्टल का ट्रायल पूरा, नवंबर से लिए जाएंगे आवेदन। 1,40,000 छात्राओं को लाभ मिलेगा। पोर्टल पर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का रिजल्ट अपलोड करने के बाद जांच में यह पूरी तरह सफल रहा। उच्च शिक्षा में छात्राओं का नामांकन और बढ़ाने को प्रोत्साहन योजना। पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड होते ही गलतियां खत्म होगी। अब भी पिछले 4 सत्रों की राशि 350 करोड़ बाकी है। 2018 में शुरू हुई है इंटर व स्नातक प्रोत्साहन योजना। नया पोर्टल अपडेट है। अब रिजल्ट अपलोड रहने से वह स्वतः चेक
हो जाएगा। हम आपको बता दें कि बिहार के छात्राओं को इंटर और स्नातक करने के लिए बिहार सरकार पैसे देती है। इंटर में सभी प्रथम श्रेणी से पास छात्राओं को 25,000 रुपये सरकार देती है बिहार सरकार, लेकिन उसमें शर्त है कि छात्रा अविवाहित होनी चाहिए। वहीं ग्रेजुएशन करने वाली सभी छात्राओं को 50,000 रुपये बिहार सरकार देती है। उसमें कोई शर्त नहीं है कि छात्रा अविवाहित है कि अविवाहित कि विवाहित है। और इधर गंगा में भागलपुर के लोग छत पर काट रहे हैं और समय। और यह तीसरी खबर हम बता दें जो आ रही है पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग अब मुखिया, सरपंच और वार्ड के लिए अलग से एक मसौदा तैयार करने जा रहा है, रणनीति तैयार करने जा रहा है। सभी पंचायती राज जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं और प्रखंड पीआर उसको होते हैं, प्रखंड जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं, सभी को निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण का सत्र समाप्त होते के साथ ही जितने भी डिस्प्यूट मामले हैं, जहां पर वार्ड पुराने वार्ड और नए वार्ड में कुछ मतलब लेन देन का बात है। लेन देन का कहने का मतलब है कि प्रभार लेने और देने में कहीं गड़बड़ी सामने आ रही है, या फिर कहीं पुराने पैसे का हिसाब नहीं दिया जा रहा है, या पुराने जो भी विकास के जो फंड है योजनाओं में पैसे की निकासी हो गई है लेकिन उसका काम नहीं किया गया है। उस सब मामलों को जल्द सुलझाने तथा दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। और सीएम नीतीश कुमार इस मामले में थोड़ी तेजी लाने के लिए कहे हैं। और इधर हम बात बोले कि जदयू कार्यकारिणी में बोले हैं नीतीश कुमार। और जो खबर यहाँ आ रही है कि जनरेटर पर 3 दिन से एसएनसीयू बंद हुआ तो बच्चों पर जांच पर बनाई। लखीसराय सदर अस्पताल में व्यवस्था 5 बच्चे को रेफर किया गया। जी हाँ, जनरेटर बंद होने के बाद बच्चा वार्ड में बच्चों की स्थिति गंभीर हो गई है। और इधर फिर हम बात करें भूस्खलन के 59% केस केरल में अवैध खनन से बढ़ रही है मुश्किलें। और अब एनआईए अब साइबर क्राइम और मानव तस्करी पर भी कसेगी नकेल। बढ़ी ताकत। गृह मंत्रालय ने एनआईए को नए विंग में भर्ती को दिया है मंजूरी। और एनआईए अब जगह जगह ठिकानों पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती थी, अब मानव तस्करी और साइबर क्राइम पर भी नकेल कसेगी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।